अब तो किया भरोसा उस पर, अभी आस हमारा टूट गया। और जितना था हर से आज मुझे, सब आस हमारा छूट गया। अरे सीता की सखियों, जाओ मेरी कन्या को महलों में ले जाओ। आज सीता के भाग्य में सिंदूर नहीं लिखा है। अरे राजाओ, छोड़ दो इस नगर को, जाओ अपने अपने घर को चले जाओ। एक भी कोई वीर हमारी पुत्री के लिए इस धनुष को नहीं उठा सका, नहीं तोड़ सका। अरे तुमको किसकी संग दे। अब आज राजा जनक ढिढकारी देकर के रोने लगे। हे पैच किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। और वीरों को तो ही दोष नहीं, ये भाग्य हमारा फूट गया। आहा महाराज, आज राजा जनक रोते रोते कहते हैं, ये राजा क्या जाने कन्या का दर्द क्या होता है। जिसने कन्या चाही नहीं, अरे वो कन्या का दर्द क्या जाने। और जिन पांव बिमाई गई ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जनक कहते ही वसुंधरा, लगता ये वीरों से धरती खाली हो चुकी है। अरे जाओ तजहुआस निज निज ग्रह जाओ, लिखा ना विद दे ही जाओ। महाराज जैसे ये कहा तो सभा में बैठे लखड़लाल को क्रोध आ गया। क्यों? छत्री कभी गलत बात पसंद नहीं करता है। महाराज जनक क्या कह रहे हो? ये सभा में सब वीर क्या चले गए? आपने सभी को एक ही वाणी में झोंक दिया। महाराज नहीं, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, यहाँ पर रामचंद्र जी भगवान ने लखनलाल को रोक दिया। बेटा व्यर्थ क्रोध करते हो, राजा जनक अपने दशरथ के समान हैं, ये अपने पिता के समान हैं। नहीं, तुमको क्रोध नहीं करना चाहिए। अभी क्या हुआ महाराज? अब वही चौपाई आई। कौन? विश्वामित्र समय शुभ जानी। कैसा समय शुभ जाना? यहाँ पर भगवान श्री राम और दशानन राजा रावण भी इसी सभा में बैठा था। यहाँ पर वार्तालाप होती है। मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर अरिस अवनी तल पे आया हो। अंत में इधर आकाशवाणी हुई, दशानन जितनी जल्दी हो सके इस नगर को छोड़ करके लंका नगरी को चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी लंका नगरी समुद्र में डूब करके जलमग्न हो जाएगी। राम जी ने रावण से वार्तालाप की और रावण ने राम जी को बता दिया, हे राघव, आज मैं तो जा रहा हूं, अब हमारा आपका मिलन कब होगा? जिस समय मैं आपकी भार्या को ले आऊंगा तब नाथ हमारा आपका मिलन होगा, वो भी लंका नगरी के अंतर्गत। जैसे रावण वहां से चला है तो इसके साथ में राहु नाम का एक गण आया था। वो जो है धनुष की प्रत्यंचा पर बैठा था। महाराज जैसे राहु नाम का गण वहां से गया तो विश्वामित्र को अब समय शुभ मिल गया। ये धनुष क्यों नहीं उठ रहा था? इसीलिए नहीं उठ रहा था कि प्रत्यंचा पर राहु नाम का एक जो गण बैठा था, जिस कारण से कोई तिल भर धनुष को हिला डुला नहीं पा रहा था। है? जैसे ये गया
तो गुरुदेव कहते हैं कि विश्वामित्र हर समय शोभ जाने। विश्वामित्र समय शोभ जाने, बोले अते हाँ सने बिराधुबाने। बोले अते हाँ सन मधुबाने। उठो राम बन जाओ बहु चामा। मेढ़ो तात जनक परितामा। उठो राम भंजहु बहु चापा। हे राम उठो, समय शुभ है, शुभ घड़ी है। अब रामचंद्र जी गए, आकर के पहले सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम किया है। किसको? विश्वामित्र जी को। इसके बाद में जब वेदिका के पास में गए, तब एक चौपाई कह रही है क्या कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और अति लाघव उठाए धनुलीना। महाराज फिर किस गुरु को प्रणाम किया भगवान ने? परीक्षित जी है मालूम? भगवान राम ने किस गुरु को प्रणाम किया? एक भैया बोले महाराज शंकर जी का धनुष था तो शंकर जी को प्रणाम किया। हमने कहा ना, अच्छा ये बताओ भगवान राम के का गुरु है शंकर जी? नहीं है ना भाई, वो अपना उनको आराध्य मानते हैं, वो उनको अपना आराध्य मानते हैं। एक दूसरे के पूरक है, दोनों ब्रह्म है। लेकिन क्या कहा, इनके जो पिताजी के गुरु बाबा वशिष्ठ हैं, और वो बैठे हैं कहां? मिथिला में तो है नहीं। उन्हीं के श्री चरणों में हमारे राघवेंद्र सरकार ने मन ही मन प्रणाम किया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, इस लाला पर, इस छोरा पर कृपा बरसाओ। और इतने में ही आज महाराज ने तत्काल उठा लिया धनुष कि गुरु ही प्रणाम।